इस ट्यूटोरियल में हमने जो स्टाइल शीट बनाई है एक अलग से, जो कि जिसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स बोलते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए। यह सबसे बेस्ट वे है कि हम जितना भी हमारी सीएसएस में हम स्टाइल्स देंगे हमारे एचटीएमएल के लिए, तो हम अलग से क्लासेस बना लें और उनको हम HTML में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन HTML में यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि स्टाइल के टैग को, स्टाइल की जो CSS वाली एक्सटेंशन वाली फाइल है उसको हमने इसके साथ लिंक करवाना है। तो जिस तरह हमारे पास ये मैंने अलग से स्टाइल की शीट बनाई थी लास्ट ट्यूटोरियल में, तो अब मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ। हेड के टैग में यहाँ पर हमने लिंक करवाना है। ये मैंने कमेंट किया हुआ है जो कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर लिंक लिखना है, उसके बाद रिलेशन हमारा कि हमने स्टाइल शीट से हमारा रिलेशन करना है, और उसके बाद हमने रेफरेंस देना है इस स्टाइल शीट का जो हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है। हम इसको ब्राउज कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर हमारी ये फाइल पड़ी हुई है, हम नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप ब्राउज करके उसका लिंक दें। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप है इसको टेक्स्ट और CSS, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हमारा लिंक हो गया है इस HTML फाइल का इस CSS वाली फाइल से। हम यहाँ पर मैंने इसमें हम क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस को हम HTML में यूज़ करते हैं। हम CSS में जितनी भी हमारी स्टाइलिंग होती है वो सब हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। अब इधर कुछ नहीं लिखेंगे। इससे ये होता है कि जो और यूज़र होता है, मीन्स कि कोई आपका कोड देखता है तो उसको आसानी होती है, और आपको खुद को भी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने में या टेम्पलेट्स डिज़ाइन करने में आपको आसानी होती है। मैं यहाँ पर क्लास कॉल करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि div का टैग लेते हैं उसके क्लास। तो अगर आपके पास जो आपने क्लासेस बनाई है नहीं आ रही, तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर रिफ्रेश स्टाइल शीट करेंगे तो आपके पास ये क्लासेस आ जाएंगी जो आपने इधर बनाई है स्टाइल शीट में। तो मैंने टेक्स्ट कलर की पहले मैं कॉल करता हूँ क्लास, तो उधर हमने जो भी वर्क किया होगा वो यहाँ पर शो होगा। सपोज मैं H1 का टैग ले लेता हूँ, दिस इज सम टेक्स्ट विद कलर, और मैं इस डिव को क्लोज कर देता हूँ, इसको जो हमने ओपन की है। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में चेक करूँगा तो आप देखना कि हमारे पास टेक्स्ट का कलर हमने HTML में नहीं दिया, हमने जस्ट लिंक करके CSS में इसका कलर दिया हुआ है, तो हमारे पास शो हो रहा है। मैंने पिंक कलर यहाँ पर दिया था। मैंने आपको पहले बताया कि आप कलर का नाम भी लिख सकते हैं और कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हाटएवर जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपके ब्राउज़र में नज़र आएगा आपको। मैंने कलर इसका चेंज किया है तो यहाँ पर इसका भी कलर चेंज हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इमेज लगाना। इमेज डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए भी अलग से तरीका है एक कि सबसे पहले तो क्लास बनानी है, उसके बाद हमने IMG लिखना है इमेज लगाने के लिए, कि हमने CSS स्टाइल शीट्स को बताना है कि हम इमेज लगाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसका स्टाइल्स देंगे जिसमें हम हाइट और विड्थ पिक्सेल्स में हम और परसेंटेज में दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिक्सल में दिया है हाइट और विड्थ इसकी। इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर आके हमने क्लास कॉल करनी है जो मैंने इमेज के लिए बनाई है। एवरी टाइम हमने क्लास कॉल करनी है। मैंने वर्क के नाम से एक क्लास बनाई है, उसको मैं यहाँ पर कॉल कर लिया है। ये क्लास कॉल करने का तरीका है कि आप div क्लास और उसके आगे क्लास का नाम। तो यहाँ पर आपने इमेज का टैग ओपन करना है, इसमें इमेज का सोर्स देना है कि जहाँ पर हमारे पास इमेज पड़ा है तो वहाँ से इमेज उठाए। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इमेज का एक अलग से फोल्डर बना लें ताकि हमारे पास जो अगर बड़ी वेबसाइट है तो ये मिक्स अप ना हो। मैंने यहाँ पर इमेज से अलग का फोल्डर बनाया और यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास इमेज का पाथ आ गया यहाँ पर image/work.jpg। लेकिन अब अगर आप इमेज फोल्डर में नहीं रखते तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इमेज फोल्डर में रखा हुआ है कि हमारे जितने भी इमेजेस होंगे उनका प्रॉपर नाम देना है और उनको टैग में लिखना है। उसके बाद हम div का टैग क्लोज करते हैं और इसको अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं। हमारे पास इमेज नहीं आया सम ऑफ द टाइम्स,
इसको हम हाइट विड्थ इसकी ज़्यादा करके देखते हैं। इसको मैं 133 कर देता हूँ इसकी हाइट। इसको सेव करता हूँ। सम ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है हमारे पास कि हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। जिस तरह ये गूगल क्रोम सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी और वेब ब्राउज़र में इसको ओपन करके देखता हूँ। मैं यहाँ से एडिट ब्राउज़र लिस्ट में जाऊँगा, तो मैं सपोज ओपरा में यहाँ जाकर इसको ओपन करूँगा तो मे बी ये सही से वर्क करे। तो यहाँ पर नहीं सिलेक्ट हुआ, हम यहाँ से कर लेते हैं कि ओपन विद ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र। तो देखें यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट शो हुआ है, इसका टेक्स्ट और इसका इमेज शो हुआ है हमारे पास इधर। तो अगर कोई आपका टैग सही लिखे हुए हैं और काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपके पास कोई और ब्राउज़र होने चाहिए, 2 से 3 ब्राउज़र। इस तरह मेरे पास ओपेरा है, क्रोम है, और उसके बाद मेरे पास मोज़िला फायरफॉक्स मेरे पास है। तो मैंने क्रोम में इसमें ओपेरा में चेक किया है, तो इसमें ये शो करवा रहा है इमेज। हम यहाँ पर जितने भी इसकी हाइट विड्थ देते जाएंगे तो यहाँ पर ये उसको सेव करवाता जाएगा। हम एक ही इमेज, एक ही क्लास को बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस के नाम, 2 क्लासेस सेम नाम की नहीं बना सकते। इस तरह वर्क की एक और मैं क्लास बना देता हूँ, तो हमारे इसको पता नहीं चलता। जब कॉल करते हैं क्लास डिव क्लास कॉल करते हैं तो उसको पता नहीं चलता कि कौन सी क्लास कॉल करनी है। तो यहाँ पर हम इसको वर्क 1 का नाम दे देते हैं, या कोई भी नाम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राउज़र भी चेंज करके आप देख सकते हैं।